हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, है ना। आज हम देखेंगे फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, है ना। विमित सूत्र। विमित सूत्र या विमा, इसको हम लोग परिभाषा देखेंगे और कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे, है ना। चलिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं परिभाषा। विमित सूत्र का परिभाषा क्या होता है? जब सात मूल राशियों को जब सात मूल राशियों के एक विशेष अंक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे विमित सूत्र या विमा कहते हैं, है ना। चलिए थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं अच्छा से। सात मूल राशि कौन कौन से इसको थोड़ा देख लेते हैं। पहला क्या, द्रव्यमान। द्रव्यमान। दूसरा लंबाई। लंबाई। तीसरा समय। चौथा चौथा विद्युत धारा। विद्युत धारा। पांचवा तापमान। तापमान। छठा छठा ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। तीव्रता। सतवा पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, है ना। यह हम लोग क्या है, सात मूल मात्रा का, है ना। विशेष हम लोग को परिभाषा है, क्या परिभाषा है? सात सात मूल राशियों को एक विशेष संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे विमित सूत्र या बीमा कहते हैं, है ना। इसे से हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, क्या एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। चलिए थोड़ा देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। इसे मिटा देते थोड़ा सा। क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान, है ना। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको हम लोग अंग्रेजी में मास बोलते हैं, मास। 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 द्रव्यमान वजन। मास कितना वजन है ना। भारी पता चलता है ना। दूसरा क्या? दूसरा लंबाई। लंबाई। लंबाई को क्या बोलते हैं? लंबाई, लेंथ। लेंथ। तीसरा समय। समय, है ना। समय, टाइम। या टाइम। टाइम, ये हो गया। ये हो गया ना। ये चीज हम लोग कैसे देखेंगे ना। मास। मास का फर्स्ट लेटर क्या? एम है। इसी का हम लोग आगे बीमा में द्रव्यमान का बीमा क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। ऐसे बड़ा कैपिटल हो जाएगा, ऐसे बंद हो जाएगा, है ना। हो जाएगा। तो यहाँ आगे क्या हो जाएगा? लंबाई। लंबाई का लेंथ होता है ना। तो इसको हम लोग कैपिटल में जो ऐसा है उसी को हम लोग ऐसे लिख करके ऐसे लिख देते हैं। तो हो गया। लंबाई का भी निकल गया। समय। समय का क्या है? टी है। टी है ना। तो इसको हम लोग टी लिख देंगे। ये हो गया। अभी हम लोग आपको बताए थे मूल राशि साथ दिखा बताए थे ना। उसको अगर आप याद नहीं कीजिएगा ना उसको, तो आप लोग से कुछ नहीं बनेगा। और हम लोग जो बीमा निकालेंगे ना उसमें हम लोग को फॉर्मूला याद करना होगा, सूत्र याद करना होगा। किसका? जिसका हम लोग निकालेंगे। जैसे कि लंबाई हो गया, लंबाई का तो नहीं निकलेगा। द्रव्यमान हो गया, समय। द्रव्यमान का भी नहीं। वेग, त्वरण, आयतन, क्षेत्रफल, यह सबका तो निकालना होगा। तो कैसे? जब तक सूत्र इसका याद रखिएगा उसके बाद निकलेगा, है ना। अभी हम लोग थोड़ा सा इसका देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, है ना। और एक बात पता है, हम लोग इसको विमित सूत्र में निकालेंगे तो इसको हम लोग इस रूप में हम लोग लिखेंगे। किस रूप में? यह तो हो गया ऐसा, है ना। तो इसको हम लोग पूरा कैसे करेंगे? द्रव्यमान का देखिए, एम, M1, एल, L0, T0, है ना। यह हो जाएगा, इसका पूरा पूर्ण रूप हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार हम लोग को निकालना है। विमित सूत्र में हम लोग को इसी प्रकार निकालना है, इसी को बोलते हैं विमित सूत्र, है ना। चलिए देखते हैं आगे, मिटाते हैं आगे। आप लोगों को परिभाषा बताए थे, है ना, तो लिख देते हैं। क्या क्या बोले थे परिभाषा? जब सात मूल राशियों को एक विशेष संख्या के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे मूल मूल है विमित सूत्र कहते हैं, है ना। जब सात मूल राशियों के एक विशेष संकेतों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे विमित सूत्र या विमा कहते हैं, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? विमा। विमा, है ना। चलिए लिखते हैं परिभाषा।
जब सात मूल राशियों को एक विशेष संकेतों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे विमीय सूत्र या मत दीजिए विमा कहते हैं ना। यह हो गया ना। एक बार देख लेते हैं, क्या सच देख लेते हैं एक बार, और उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, उदाहरण से साथ समझेंगे। क्या, जब 7 मूल राशियों को एक विशेष संकेतों द्वारा, क्या एक विशेष संकेत द्वारा बोल रहा है। जैसे कि हम लोग देखें द्रव्यमान का विशेष संकेत क्या था, देखिए इस प्रकार था ना, कैपिटल एम और इसको ऐसे करना था। हो गया। यह विशेष संकेत है, विशेष संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उसे विमीय सूत्र या विमा कहते हैं, है ना। चलिए ये तो हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग निकालते हैं। किसका निकालते हैं, पहले जो एग्जाम्पल लिए थे, उदाहरण लिए थे, उसी से हम लोग शुरू करते हैं। द्रव्यमान है ना, इसी हम लोग शुरू करते हैं। क्या करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। द्रव्यमान का तो मास होता है, मास तो क्या हो जाएगा ना, तो यह तो यही लिख सकते हैं m। तो इसको हम लोग पूरा तरीका से कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं आगे। यह हो जाएगा m1 L0 T0, ये हो जाएगा। क्योंकि L0 T0 क्यों हुआ, यहाँ पे m सिर्फ है इसलिए m1 हो गया। एक बात पता है, देखिए L0 का मान कितना होता है, L0 का मान होता है 1। जैसे कि हम लोग 2 पर 0 होता है, तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है ना। तो इसलिए इसको गुना करेंगे ना तो m ही होगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए द्रव्यमान का तो निकल गया, पहला नंबर। दूसरा क्या था, लंबाई में हम लोग क्या देखे थे, लंबाई में लेंथ को हम लोग क्या चीज से प्रदर्शित किए थे, L से, है ना। तो हम लोग इसको पूरा तरीके से कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे m0 L1 T⁻0, है ना। यह हो जाएगा लंबाई का सूत्र, यह हो गया ना। और दूसरा तीसरा देखेंगे, है ना। तीसरा क्या है, तीसरा समय है। समय को क्या प्रदर्शित करते हैं, T से प्रदर्शित करते हैं। T हो गया ना, तो हम लोग इसको आगे क्या लिखेंगे, T1 L1 M1, ये हो गया। तो T⁻1 है ना, थोड़ा गलती हो रहा है, M0 L⁻1 T⁻1 L0 हो जाएगा। ये हो गया ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं, चौथा देखते हैं। चौथा 4 नंबर वेग देखते हैं, है ना। वेग का सूत्र क्या होता है, वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय। क्या, विस्थापन बटे समय है ना। वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय, है ना। तो हम लोग इसको निकालेंगे कैसे, चलिए देखते हैं।
विस्थापन जानते हैं? विस्थापन दूरी ही नहीं बताता है, मीटर ही से नापते हैं। विस्थापन कैसे बोल सकते हैं? विस्थापन निश्चित दूरी बताता है ना, तो वो भी दूरी हुआ, इसलिए हम इसको लेंथ में लिखेंगे क्या? L1 है ना, T यानी समय, T1 ये हो गया। अब यहाँ एक बात पता चल रहा है, अभी निकले क्या? अभी T जाएगा माइनस में। वो कैसे जाएगा? जो नीचे है ना बटा में भागा में है ना, तो भी ऊपर जाएगा, मतलब गुना में जाएगा, तो पावर हो जाता है माइनस में हो जाता है, इसलिए अभी पावर हो जाएगा माइनस में। जैसे कि लिखे हम लोग क्या? L1 है ना, और L1 हाँ L1 T के पावर -1 ये हो जाएगा ना, ये हो गया। अब इसको हम लोग पूरा तरीके से कैसे लिखेंगे? पूरा तरीका से लिखेंगे हम लोग m0 है ना, और L का पावर 1 T का पावर -1 हो जाएगा। ये तो हो गया ना, हो गया ना, देखिए ना इसको। चलिए हम लोग इसको साइड आगे लिखते हैं, इधर बनाते हैं क्या? बल हो गया क्या? अब त्वरण देखते हैं है ना, त्वरण 5 नंबर। त्वरण का सूत्र क्या होता है? त्वरण का सूत्र होता है वेग बटा समय है ना। क्या होता है? वेग बटा समय, वेग बटा समय है ना। चलिए इसको हम लोग निकालते कैसे? इसको हम लोग निकालते वेग का, तभी हम लोग निकाले। देखिए यहाँ भी निकाले, यहाँ पे निकाले, दोनों से ही है, लेकिन हम लोग को पूरा तरीका करना है यह है ना, इसलिए हम लोग इसका भी यूज कर सकते हैं। अभी बनाएंगे ना उसको हम लोग इसका यूज करेंगे, लेकिन यह तो इसका पूरा रूप हुआ, तो इसका हम लोग यही करेंगे। अगर चाहेंगे तो इसको भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा? क्या होगा वेग का? क्या? m0 L1 T के पावर -1 है ना, यह हो गया। तो बटे समय हो जाएगा T है ना, T1 अच्छा। तो हम इसको निकालेंगे कैसे? देखिए m तो ऐसे भी 0 हो रहा है ना, और L1 और T का पावर, T तो अभी बताएं जो बट्टे में यानी भागा में ऊपर गुना में जाएगा तो माइनस में चल जाएगा, इसीलिए देखिए माइनस में गया, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। जैसे कि हम देखिए उधर क्या T -1 और इधर गुना T का पावर -1 माइनस और माइनस प्लस, और T वही हो जाएगा T, तो -2 हो जाएगा है ना। चलिए ये हो गया। तो हम लोग इसका भी इससे भी निकालते तो यही आता, और इससे भी निकाले तो यही आएगा है ना। चलिए हम लोग एक लास्ट देखते हैं, बल का। क्या? बल का 6ठा नंबर, बल का फॉर्मूला क्या होता है? बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। क्या? द्रव्यमान गुने त्वरण, यह होता है। इसका हम लोग द्रव्यमान का तो हम लोग जान ही रहे, द्रव्यमान मास तो हो जाएगा m1 इंटू त्वरण का क्या? त्वरण का हम लोग निकालें, इधर निकालें। देखिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, चाहे इसका सिर्फ इसी दो करेंगे तो भी निकल जाएगा है ना। देख कैसे? L1 है ना, L1 और T की पावर -2 हो जाएगा, यह हो गया। तो इसको हम लिखेंगे m1 L1 T का पावर -2 हो जाएगा, यह हो गया ना। बोले थे लास्ट है, देखे ना कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसमें आप लोगों को सूत्र याद करना है और कुछ नहीं करना है। और आप लोगों को बता दे रहे मूल राशि हम लोग बताए थे, मूल राशि देखे थे ना, मूल मात्रक वो 7 था, उसको भी याद करना है ना। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, आपको समझना है और कुछ नहीं है ना। आप लोगों को भी ऐसे बेसिक से पढ़ने के लिए हमारे वीडियो को सपोर्ट कीजिए और लाइक शेयर करते रहिए है ना। धन्यवाद।